और मैं अमित मंगोलिया, मेरे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में कलम की पहल के संपादक प्रमोद पाल जी। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि उनको कलम की पहल को चलाने के लिए, पहल करने के लिए कितनी उन्होंने संघर्ष किया। इस शिखर तक पहुंचने के लिए मैं प्रमोद जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को अवगत कराएं कि पत्रकारिता लाइन होती कैसी है, किन किन विडंबनाओं का सामना कर इस मुकाम तक प्रमोद जी पहुंचे। जी प्रमोद जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। जी बताइए। देखिए, पत्रकारिता जो नाम है ना, ये वाकई पत्र और कार दोनों को मिलाकर बनाया गया। पत्रकार का मतलब होता है गढ़ना, किसी भी चीज को गढ़ करके उसका आप उपयोग करते हैं, वही पत्रकारिता। हम क्या करते हैं कि पत्र को गढ़ते हैं, यानी पत्र को लिखते हैं, और वही एक ऐसी चीज है समाज को बनाती है। ठीक है, पत्रकार की आजकल कई सारी परिभाषाएं हो चुकी हैं। जिस प्रकार से हमारी पत्रकारिता को देखा जाए तो जो अहम भूमिका है, अहम रोल है, उसको भूलते हुए आज के युवा लोग एक गलत दिशा पकड़ रहे हैं, जो कि आने वाले लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए गलत है। हमारी जो पत्रकारिता है, तो हमारी पूर्व की पत्रकारिता को अगर पढ़ा जाए और देखा जाए तो उसके अंदर हर व्यक्ति, बच्चा से हो चाहे बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति सीखता था। लेकिन आज की जो पत्रकारिता है वो कहीं न कहीं कुछ परसेंट, चाहे 0.1% हो, चाहे 0.2% हो, ये कहीं न कहीं गुमराह कर रही है। इससे समाज में कई प्रकार की हीनताएं भी पैदा कर रही है, ऐसी पत्रकारिता की जा रही है। जी, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा प्रमोद जी, जब से एक पोर्टल चैनल वगैरह चल गए हैं, आप देख रहे हैं पर्टिकुलर एक नए वेबसाइट बनवा रहे हैं लोग बाग, 2,500 रुपए 3,000 रुपए में वेबसाइट बन जाती है और वो पत्रकारिता के दौर में आ जाते हैं। उसके अलावा कई लोग उसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। जो वेबसाइट का संपादक होते हैं, जो मालिकाना अधिकार रखते हैं, वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को 5-5 हजार रुपए, 10-10 रुपए, 2,000 रुपए सुनने में जो आता है, उसके अकॉर्डिंग ये जानकारी मिली है कि इस तरीके से वो आइडिया बांटते हैं लोगों को और घर घर पत्रकार बना रहे हैं। तो मैं जानकारी चाहूंगा, क्या ये उद्देश्य है पत्रकारिता लाइन पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पत्रकारिता को आईडी बांटना या कार्ड देना या अपने संस्था से जोड़ना, ये तो जब तक संस्था में लोग जुड़ेंगे नहीं, यानी आपके पत्रकार बनेंगे नहीं, तो आपकी भूमिका जो है बहुत सीमित रहेगी। दूसरा पहलू यह है कि उसका वो पत्रकार क्या फायदा उठा रहा है और क्या आपको नुकसान दे रहा है, नंबर 1। दूसरा, आप उससे पैसे लेकर कोई कार्य करा रहे हैं या आप उसे पैसे देकर कार्य कर रहे हैं, दोनों में भिन्न क्या है कि अगर आप उसको पैसे दे रहे हैं तो वो आपके कार्य भी करेगा। ठीक है, वो कार्य क्या कर रहा है उसकी देख रेख करना वो संपादक की जिम्मेदारी है। जो उसका आपने किसी को प्रबंधक या जो भी कुछ बना रखा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज को प्योरता लाए। नहीं, कहीं ना कहीं मेरी इस बात पे जानकारी पे आप अपोजिट चले गए। मेरी जानकारी ये थी कि जब से पत्रकारिता ने पोर्टल वगैरह है या यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया, कहीं ना कहीं पत्रकारिता का स्तंभ गिरा है। हमारे अखबारों का, पाठकों का स्तंभ गिर गया, पढ़ने वालों का कहीं ना कहीं कमी आ रही है। जो सही संचेत न्यूज थी वो लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। पहले न्यूज को परखा जा करता था, समझा जा करता था, उसकी गहराइयों में उतरा जा करता था। पत्रकार अपनी जान पर खेलकर उस न्यूज का सारा वर्णन निकाल कर लाकर फिर उसको लोगों तक पहुंचाता था। अब कहीं ना कहीं एक वर्जन हुआ और लिख के डाल दिया। क्या ये सही उचितता चल रही है क्या आज के दौर में? आपका क्या कहना चाहिए? मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो आपने कहा ना कि ऐसा ला के दे रहे हैं, हम कुछ भी छाप दे रहे हैं, लोगों पे पहुंच जा रही है, मैं उसी चीज को लेकर कह रहा हूँ। जो पहली प्रक्रिया थी वो भी आज ही प्रक्रिया है वो, लेकिन आज की प्रक्रिया में पहले प्रॉब्लम ये हो कि आज की प्रक्रिया में जो प्रबंधक है उसके अंदर लालच टाइप की भावनाएं जो देखने को मिल रही है, एक वो आ जाती है। दूसरी बात ये आती है कि आपने कहा कि कुछ भी परोस देते हैं, तो कुछ भी परोसने में उसकी जो संतुष्टता है या उसकी जो त्रुटियां हैं, वो काम संपादक या संपादक द्वारा मतलब पद दिया गया किसी व्यक्ति को, उसकी होती है वो। और बात रही, आप कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने में, जो आज का टाइम है हमारा टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर ये चीजें बढ़ रही है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हर चीज का एक उपयोग कहा जाए तो उपयोग, एक चीज के दो उपयोग होते हैं, एक गलत होता है, एक सही होता है। आप उस चीज का सही उपयोग कर रहे हो तो आप सही दिशा में जाओगे, आप गलत उपयोग कर रहे हो तो गलत दिशा है। कानून दोनों के लिए बना हुआ है। जैसा आप कह रहे हैं कि कोई इस पे अगर बन गया, पोर्टल बन गया, यूट्यूब चला रहे हैं, उसको कर रहे हैं, कोई इन पे कार्रवाई होती है, लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। कार्रवाई इस प्रकार से होती है कि ये सारी चीजें साइबर सेल में आती है, साइबर क्राइम में आती है। यदि आपको आपके प्रति कोई किसी ने कुछ लिख दिया या बोल दिया या पोर्टल चला दिया, तो आप स्वतंत्र हैं, साइबर के एक्ट के तहत आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं और एक आपसे व्यक्तिगत संबंध में एक सवाल करना चाहूंगा।
आप यहाँ बैठकर अनेकों अखबार बनाते हैं, आप उसकी एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, आपके पास कई अखबार हरिद्वार शहर से बनते हैं और आपकी खुद का अपना मशीन भी है। आपको कलम की पैल चलाने के लिए जो प्रेरणादायक रहे हैं वो कौन है? सर, ये आपने बड़ी ही विचित्र सवाल और गहरी सवाल पूछ दी। मैं आज तक, अब क्या बताऊं मैं आपको, मैं अपनी शुरुआत अपनी एजुकेशन के टाइम से ही करी है और मेरा सबसे ज्यादा जो रुचि हुआ करती थी वो कहीं न कहीं लिखने पढ़ने में ज्यादा जाती थी। हालांकि मैं पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी पढ़ने लिखने में रुचि हुआ करती है और उससे ज्यादा रुचि होती थी मुझे किसी टेक्निकल नई जानकारियां प्राप्त करने में। तो मैं पढ़ते पढ़ते, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी जो प्रेस है वो हमारी आजादी से पहले की है और पत्रकारिता उनके पूरे पूर्वज करते आ रहे हैं। तो उनके यहाँ मैं जॉब के लिए गया तो उन्होंने मुझे रखा। जब मैं उनके यहाँ काम करना स्टार्ट करा तो मुझे उन्होंने कई चीजें बताई और कई चीजें देखा। मैं उनके पत्र छप रहा है, पत्र, फिर उन्होंने बताया कि ये समाचार पत्र है, ऐसे पत्रकार बनते हैं, ऐसे ये होता है। तो मेरी धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती गई। मेरे फिलहाल जो दर्शक बैठे हैं, मैं नाम जानना चाहूंगा कि आप उनको बताएं, ऐसे शख्सियत का जिनकी वजह से आपको यहाँ पहुंचने की प्रेरणा मिली। उनका नाम है सरदार रघुवीर सिंह। बहुत बढ़िया। हम भी उनको चैनल की तरफ से दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं कि आपको उन्होंने आज इस मुकाम तक लाए और उनकी प्रेरणा के आपके प्रेरणा स्रोत रहे में, और कलम की पहल अखबार के भी प्रेरणा स्रोत रहे, क्योंकि वे आज आप इस मुकाम को अपना पाए, एक अखबार चला रहे हैं, एक अखबार के संपादक हैं। मेरी ओर से और इस कलम की पहल चैनल की ओर से आपको लग बधाइयां और सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार।